सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आपका चैनल में और एक सामर्थ्यशाली प्रार्थना में स्वागत है। क्या आप अपनी सफलता की प्रतीक्षा करते करते थक गए हैं? क्या आप अपने जीवन में प्रगति की कमी से निराश हैं? आप अकेले नहीं हैं। देरी हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की योजनाओं में बाधा डालने के लिए शत्रु की सबसे आम रणनीतियों में से एक है। देरी या ठहराव वह स्थिति है जहां कोई प्रगति नहीं होती, जहां कोई घटना नहीं होती। यह एक ऐसा समय होता है जब जीवन में शत्रु प्रबल हो जाता है। यह एक ऐसा समय होता है जब शर्म और तिरस्कार जीवन में आता है। ऐसा समय जब ऐसा लगता है मानो परमेश्वर अब प्रार्थनाओं का जवाब ही नहीं देंगे। ऐसी स्थिति जिसमें ऐसा लगता है कि आप जितनी अधिक प्रार्थना करेंगे, समस्या उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी और जीवन रुके हुए पानी की तरह हो जाता है और रुके हुए पानी से आमतौर पर बदबू आती है। मूसा के नेतृत्व में इस्राएल को उस यात्रा को पूरा करने में 40 साल लग गए जिसे सिर्फ कुछ दिन लगने चाहिए थे। वे सेर पर्वत के चारों ओर बार बार चक्कर लगाते रहे। वे बढ़ तो रहे थे लेकिन अपनी मंजिल की ओर नहीं। वे प्रगति नहीं कर रहे थे। आपके जीवन में देरी या ठहराव आ सकता है। व्यवसाय में ठहराव आ सकता है। आपने आपकी पढ़ाई तो पूरी कर ली है लेकिन आपके पास कोई नौकरी या कुछ भी करने को नहीं है। आर्थिक रूप से आपकी प्रगति नहीं हो रही है, आप रुके हुए हैं। आप लंबे समय से शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है और उम्र बढ़ती जा रही है। कुछ लोगों को शादी होने के बावजूद काफी सालों से संतान नहीं हो पा रही है। और यह सब हमारे जीवन में परमेश्वर की योजनाओं में बाधा डालने के लिए शैतान की रणनीति होती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो समय या परिस्थितियों से सीमित नहीं है। वह तेजी और अलौकिक गति के परमेश्वर हैं। और जो जीवन रुके हुए पानी जैसा भी हुआ हो तो उसे बहते झरने जैसा करने में सक्षम है। हम परमेश्वर को उनकी शक्ति के लिए धन्यवाद देते हैं जो देरी या ठहराव या निराशा की उस आत्मा को नष्ट करने और बिखेरने में सक्षम है ताकि आप अपने जीवन में सफलता से आगे बढ़ सकें। इब्रानियों 11:6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जैसा कि हम एक साथ प्रार्थना करते हैं, मुझे विश्वास है कि आपकी प्रगति में बाधा डालने वाली हर शैतानी बाधा दूर हो जाएगी। देरी का हर अभिशाप टूट जाएगा और हर बंद दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। तो आइए विश्वास के साथ यह प्रार्थना करें और अपने जीवन पर अंगीकार करें। प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, मैं आज नम्र हृदय के साथ आपके सामने आती हूँ। अपने जीवन में किसी भी पाप या गलत काम को स्वीकार करती हूँ और आपसे यीशु मसीह के नाम से क्षमा मांगती हूँ। मैं आज कबूल करती हूँ कि मैं पापी हूँ। मैंने आपके विरुद्ध जाने अनजाने में पाप किया है। प्रभु, मुझ पर दया करें और मेरे पापों को क्षमा करें। यीशु के नाम से मेरे पापों को मेरी सफलता में बाधक मत बनने दीजिए। मैं मेरे प्रति आपके प्यार और विश्वास योग्यता के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा, यीशु के नाम से मुझे निराशा, देरी या ठहराव के कारणों का खुलासा कीजिए। मैं देरी और निराशा का हर तीर जो मेरे जीवन में चल रहा है, मैं इन्हें यीशु के नाम से उलट देती हूँ। मैं यीशु के नाम से अपने जीवन की हर आध्यात्मिक देरी को रद्द करती हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि अवसर का हर दरवाजा जो मेरे खिलाफ बंद कर दिया गया है, उसे यीशु के नाम से खोला जाए। मैं मेरी प्रगति के विरुद्ध काम करने वाली प्रत्येक आध्यात्मिक शक्ति को यीशु के नाम से नष्ट होने का आदेश देती हूँ। मेरे जीवन पर कोई भी बुरा या शैतानी निशान जो मेरे जीवन में ठहराव पैदा करता है, यीशु के लहू से रद्द हो जाए और पूरी तरह से मिट जाए। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरी सफलताओं में देरी करने की दुश्मन की हर योजना को यीशु के नाम से विफल कर दिया जाएगा। मुझे उस दौड़ में धैर्य के साथ दौड़ने का अनुग्रह मिलता है जो मेरे सामने रखी गई है।
मैं अपने जीवन पर बोले गए हर नकारात्मक शब्द को रद्द करती हूँ और घोषणा करती हूँ कि मैं यीशु के नाम से आशीषित हूँ और धन्य हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि मैं यीशु के नाम पर भय और संदेह की हर आत्मा से मुक्त हूँ। मैं अपने जीवन के प्रत्येक शैतानी गढ़ को यीशु के नाम से तोड़ती हूँ। मैं यीशु के नाम से अपने जीवन में देरी और ठहराव के हर अभिशाप को तोड़ती हूँ। मैं यीशु के नाम पर असफलता और निराशा के हर चक्र से खुद को आजाद करती हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि मैं यीशु के नाम से महिमा की ओर, शक्ति से शक्ति की ओर बढ़ रही हूँ। मुझे यीशु के नाम से अपने जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने का अभिषेक प्राप्त हुआ है। मैं घोषणा करती हूँ कि मैं अजेय हूँ और यीशु के नाम पर मेरी प्रगति में कोई बाधा नहीं आ सकती। मैं यीशु के नाम से अपने जीवन में ठहराव और देरी के हर बंधन को तोड़ती हूँ। मैं यीशु के नाम से आलस्य की हर भावना को रद्द करती हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरी देरी का मौसम खत्म हो गया है और यीशु के नाम से मेरी सफलता का मौसम शुरू हो गया है। मुझे प्रार्थना में निरंतर बने रहने और यीशु के नाम से अपने सपनों को आगे बढ़ाने का अनुग्रह प्राप्त होता है। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे रास्ते में खड़ा हर पहाड़ यीशु के नाम पर समतल किया गया है। मैं अपने आप को हर उस नकारात्मक प्रभाव और संगति से मुक्त करती हूँ जो यीशु के नाम से मेरी प्रगति में देरी कर रहा है। मैं घोषणा करती हूँ कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ और मेरा भविष्य उसमें सुरक्षित है। मैं हर प्रकार के भटकाव को अस्वीकार करती हूँ जो यीशु के नाम से मेरी प्रगति में बाधा बन रहा है। मैं अपने जीवन में बोए गए हर बुरे पौधे को यीशु के नाम से उखाड़ने का आदेश देती हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि मुझे ज्ञान के साथ चलने और सही निर्णय लेने का अनुग्रह मिलता है जो मुझे यीशु के नाम से आगे बढ़ाएगा। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरा जीवन यीशु के नाम से परमेश्वर की भलाई और दया का प्रमाण है। मैं भ्रम की हर भावना को अस्वीकार करती हूँ और घोषणा करती हूँ कि मेरे पास यीशु के नाम से मसीह का मन है। मैं यीशु के नाम से अपने रास्ते से हर शैतानी बाधा को हटाने का आदेश देती हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि मैं एक विजेता हूँ और यीशु के नाम से परमेश्वर के राज्य के लिए मेरा कार्य पूरा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे यीशु के नाम से अपने जीवन में देरी की हर श्रृंखला को तोड़ने के लिए अभिषेक प्राप्त होता है और उस अभिषेक से मैं हर शैतानी योजना को मेरे जीवन से नष्ट करती हूँ। मैं यीशु के नाम से अपनी शादी में देरी को रद्द करती हूँ। मैं यीशु के नाम से अपने व्यवसाय या जॉब की देरी को रद्द करती हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि मैं यीशु के नाम से सफल हूँ। मैं खुद को हर प्रकार के बंधन से मुक्त करती हूँ और घोषणा करती हूँ कि मैं वास्तव में यीशु के नाम से स्वतंत्र हूँ। मुझे धैर्य रखने और यीशु के नाम से प्रभु के सही समय की प्रतीक्षा करने का अनुग्रह प्राप्त होता है। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे जीवन से संबंधित परमेश्वर का हर वादा यीशु के नाम से पूरा होगा। मैं हर नकारात्मक रिपोर्ट को अस्वीकार करती हूँ और घोषणा करती हूँ कि मैं यीशु के नाम पर एक विजेता से भी अधिक हूँ। मैं यीशु के नाम से असफलता की हर आत्मा को पवित्र आत्मा की अग्नि से भस्म करती हूँ। मुझे यीशु के नाम से अपने विश्वास में दृढ़ बने रहने का अनुग्रह मिलता है। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरा जीवन मसीह में छिपा है और मैं यीशु के नाम से दुश्मन के हर हमले से सुरक्षित हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरी सफलताएं यीशु के नाम से अद्भुत रीति से अचानक और तेजी से आएंगी और कोई भी शैतान उसे रोक नहीं सकता। पिता परमेश्वर, मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र को आपको सौंपती हूँ और मेरे जीवन पर पूरा अधिकार रखने के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ और आपने यीशु मसीह में मुझे दिए हुए अधिकार से मेरी प्रगति में बाधा डालने वाले किसी भी अभिशाप से मुक्त करती हूँ। स्वर्गीय पिता, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आप मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं। देरी और निराशा की आत्मा को आपने अपनी सामर्थ्य से मेरे जीवन से पूरी तरह से नष्ट कर दिया है और आपके स्वर्गीय आशीर्वाद मेरे सामने ला रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ।
आमीन। मैं यीशु मसीह में दिए हुए अधिकार से घोषणा करती हूँ, जो कोई भी इस प्रार्थना को अभी देख रहा है, यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में देरी और निराशा की हर आत्मा आज पराजित हो गई है और पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। जैसे परमेश्वर ने दानियल को मदद भेजी, वैसे ही वह यीशु मसीह के नाम से आपको भी मदद भेजेंगे। जो कुछ भी आप परमेश्वर से आज तक मांग रहे थे, यीशु मसीह के नाम से आपके लिए शीघ्रता से जारी किया जाएगा। देरी और निराशा का हर वह शैतान जिसे आपके विश्वास को निराश और कमजोर करने के लिए भेजा गया है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि पवित्र आत्मा की अग्नि से आज यीशु मसीह के नाम से नष्ट कर दिया जाए और आपके जीवन में आप आज से लेकर हमेशा के लिए सफलता से सफलता की ओर बढ़ते जाएं। कोई भी दुष्ट आत्मा की शक्ति अब आपको सफल होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि यीशु मसीह के लहू से आपका भविष्य सुरक्षित है। परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग चलते हैं और आप यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं। आमीन। यह प्रार्थना को अपने ऊपर घोषित करना शुरू कर दीजिए और परमेश्वर का कार्य अपने जीवन में देखिए। याद रखिएगा, बंद मुंह मतलब बंद आशीष। जब तक आप अपने मुंह को नहीं खोलेंगे, आपके जीवन में आशीष नहीं खुलेगी। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर अंगीकार करने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, विश्वास से कमेंट सेक्शन में आमीन लिखें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इसे अपने मसीही भाई और बहनों तक भी पहुंचाएं, जिन्हें ऐसी प्रार्थनाओं की जरूरत है, और उन्हें यह प्रार्थना देखने के लिए और ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि वह भी आपके जरिए आशीष पा सकें। आपके जीवन में इन प्रार्थनाओं के जरिए कोई गवाही हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और ऐसी ही शक्तिशाली प्रार्थनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए सामर्थ्य से कार्य करना चाहते हैं और पवित्र आत्मा का अभिषेक अपने जीवन पर चाहते हैं, तो विश्वास से ऊपर दी हुई प्रार्थना को देखें और अपने जीवन पर विश्वास के साथ घोषित करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।